बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फलक। नूर की पनाह में। हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं, लेकिन वाक़ईन हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह। यानी कभी कभी हम किसी ऐसी चीज़ को पसंद करते हैं कि जो हमारे लिए नुकसानदेह होती है, और कभी कभी ऐसी चीज़ को नापसंद करते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। हम ये कहाँ से समझें कि कौन सा काम हमारे लिए अच्छा है और कौन सा काम हमारे लिए बुरा? इसका रास्ता यह है कि उस काम के अंजाम पर नजर डाली जाए। मसलन बहुत सारे लोग खैर को दौलतमंद होने में देखते हैं और शर को फकीर होने में। लेकिन अगर एक शख्स दौलतमंद होने के बावजूद जहन्नुमी हो जाए और दूसरा फकीर होने के बावजूद जन्नती हो जाए तो कौन खैर तक पहुंच गया? बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, वो जो जन्नती है, क्योंकि अंजाम अहम है, न मालो दौलत। इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर मुसीबत और सख्ती को बुराई और शर समझने लगें और हर आसानी और खुशी को खैर और बरकत, बल्कि हमें देखना चाहिए कि इनमें से कौन सा काम इस दुनिया में हमें कहाँ पहुँचा रहा है, जन्नत में या जहन्नुम में। अलबत्ता हमें ये याद रखना चाहिए कि मुसलसल कोशिश से हमें अल्लाह की नेमतों को अच्छे कामों के लिए हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला सारे इंसानों को नेमत अता करता है और उनमें से कोई भी नेमत बुरी नहीं है, लेकिन खुदा की मखलूकात कभी कभी इन नेमतों से सही इस्तेफादा नहीं करते और इसी वजह से ये खुद को और दूसरों को खुदा से दूर कर देते हैं। तो हमें बुरे इंसानों के शर से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह लेनी चाहिए और कहना चाहिए, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। कहो कि मैं सुबह के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ हर चीज की बुराई से जो उसने पैदा की। अब हम आते हैं उस शर और बुराइयों के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ अल्लाह ताला की मखलूकात के शर और बुराइयां इंसान को परेशान कर देती हैं, लेकिन जब ये शर हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं तो ये और ज़्यादा हमें परेशान कर देते हैं। तो हमें उन लोगों के शर से अपने आप को महफूज रखने के लिए सबसे पहले ये करना होगा कि उनको अच्छी तरह पहचानना होगा। लेकिन जब ये शर अंधेरे की तरह हमारे अतराफ में छा जाएं, तो फिर उनसे बचना बहुत मुश्किल है। ये अंधेरा हो सकता है ज़ाहिरी हो और हो सकता है छुपा हुआ हो। शायद अब आप पूछें कि ये छुपा हुआ अंधेरा क्या है? ये ऐसा अंधेरा है कि जो नज़र नहीं आता। ये अंधेरा इंसान के अंदर है, जैसे नादानी, फजूल फिक्रें और शैतानी वसवसे और दूसरी खराब और गंदी चीज़ें, या वो लोग कि जिनको दूसरों की अच्छाइयाँ नज़र ही नहीं आती और बजाय दूसरों की मदद के हमेशा चाहते हैं अच्छे कामों में रुकावट बने। खुलासा ये कि ऐसे लोगों की बुरी नीयतें आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होकर उनके सारे वजूद पर छा जाती हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमें भी खुदा की याद से दूर कर दें। इसीलिए हमें चाहिए कि इस तरह के शर और अंधेरों से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगें। वमिन शर्रि मा खलक कहने के बाद वमिन शर्रिन गासिकिन इज़ा वक़ब कहें, यानी शब तारीकी की बुराई से जब उसका अंधेरा छा जाए, ऐसे में अल्लाह की पनाह मांगे। अगला शर उन अफराद के बारे में है कि जो दूसरों के कामों में रुकावटें डालते हैं और इस तरह ये कोशिश करते हैं हमें नुकसान पहुंचाएं। ऐसे लोगों की सारी कोशिशें ये होती हैं कि बुरे और शैतान सिफत इंसानों की मदद करें। ये हसद करने वाले होते हैं कि जो चाहते हैं हम अच्छे ना बने और हमेशा सीधे रास्ते से भटके रहें। बहुत सारे वो लोग कि जो जादू टोने करते हैं, क्योंकि ये इसी शर की वजह से इस तरह के शैतानी कामों की तरफ जाते हैं, जैसे जादू वगैरह। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की पनाह तलब करें और कहें वमिन शर्रि नफ़साति फिल उक़द, और गंडों पर पढ़ पढ़ कर फूकने वालियों की बुराई से। लेकिन दूसरा शर वही हासिद है, अपनी गलत और बुरी नीयत की वजह से चाहता है कि अच्छे इंसानों को नुकसान पहुंचाए। ये वो लोग हैं जो इधर उधर हाथ पांव मार कर हमारी राह में रुकावटें ईजाद करते हैं और हमारी जिंदगियों के खिलाफ साजिशें करते हैं। ये लोग बिल्कुल अल्लाह ताला को पसंद नहीं करते। अल्लाह बचाए हासिदों से जब वो हसद करते हैं। अब आते हैं कि अल्लाह ताला की मखलूकात के छुपे हुए शर के बारे में क्या किया जाए। हमें कोई और रास्ता नजर नहीं आता मगर ये कि हम अल्लाह ताला की पनाह तलब करें और उसी से पनाह मांगें जिसने खुद उनको खल्क किया, और वही है जो सबसे बेहतर हमारी मदद कर सकता है। वो खुदा
کہ جو خود نور اور خالق نور ہے بہتر جانتا ہے کہ حاسدوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور کس طرح ہمیں ان کے شر کے مقابلے میں محفوظ رکھا جائے۔ اسی لیے سورہ فلق کی آخری آیات کو پڑھتے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے کہ جب وہ حسد کرنے لگے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اس سورہ میں برب الفلق میں پناہ لینے کو کہا گیا ہے۔ فلق وہی صبح کی پہلی سفیدی ہے کہ جو ہمیں رات کے اندھیروں سے نکال کر دن کی روشنی میں داخل کرتی ہے۔ تو کتنا بہتر ہوگا کہ ہم بھی اس صبح کی پہلی سفیدی کے پروردگار کی جو ہر قسم کے اندھیروں کو دور کر سکتا ہے اس کی پناہ میں آ جائیں اور راستے سے بھٹکنے کے بجائے اس راستے پر چلیں جو ہمارے مہربان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور اس پر چلیں۔ انہوں نے خدا کے حکم سے ہمیں طریقہ بتایا ہے اور فرمایا ہے، میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ان چیزوں کے شر سے کہ جو خلق کی گئی ہیں۔